नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ 1 की संध्याकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। अगर जरूरतमंद को सेवा उपलब्ध कराई जाए तो वह सबसे बड़ी सेवा होती है, कहा राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने। जमीनी विवाद पर परिजनों ने दंपत्ति को लाठी से पीट-कर मौत की घाट उतारा। दुष्कर्म के बढ़ते मामलों को लेकर महिलाओं ने की शस्त्र लाइसेंस देने की मांग। अब खबर विस्तार से। रीवा जिला निःशक्त पुनर्वास केंद्र में आज राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल द्वारा निःशक्त छोटेलाल भूरिया एवं हीरालाल कुशवाहा को मोटर ट्राईसाइकिल दिया, वहीं 2 अन्य को सामान्य ट्राईसाइकिल वितरित किया। जिला निःशक्त पुनर्वास केंद्र में निःशक्त जनों की पहचान कर उनकी जरूरत के मुताबिक आवश्यक साधन मुहैया कराती है। वहीं आज राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल के मुख्य अतिथि एवं चेयरमैन डॉक्टर सज्जन सिंह के विशिष्ट आतिथ्य में सांसद निधि से 4 निःशक्त जनों में से 2 निःशक्त को मोटरसाइकिल चलित ट्राईसाइकिल दिया, वहीं 2 निःशक्त को सामान्य ट्राईसाइकिल दिया गया। इस अवसर पर वाइस चेयरमैन डॉक्टर ए.के. खान, कोषाध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी, प्रोफेसर विनोद श्रीवास्तव सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। वहीं सांसद श्री पटेल ने कहा कि अगर जरूरतमंद को सेवा उपलब्ध कराई जाए तो वह सबसे बड़ी सेवा होती है। प्रस्तुत है एक झलकी। आगे बताएं सर, आज ये क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? यह एक बहुत ही सुंदर धन का उपयोग हमारे राजमणि पटेल जी ने किया है, क्योंकि एक विकलांग को मोटराइज साइकिल दी और उसके जीवन में एक परिवर्तन आएगा, इसलिए यह अत्यंत महत्व का है। और मैं चाहूँगा यह दृष्टिकोण पटेल जी का हमेशा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी हूँ और उनको इसके लिए बहुत बहुत बधाई भी देना चाहते हैं, जिन्होंने अपने एक लंबे जीवन के समय में रेड क्रॉस के माध्यम से जो संस्था वास्तव में सच्ची मानवता की सेवा का ये संस्था है, उस संस्था में अपना योगदान दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। और उनके जीवन से ही प्रेरणा लेकर के हम लोगों को भी जो विचार बन रहे हैं, जिस समय हम लोग काम कर रहे हैं, वो उनकी प्रेरणा का ही परिणाम है। और वास्तव में कहते हैं कि इंसान की सेवा ही भगवान की सेवा है। और इंसान जो ज़रूरतमंद है, किसी भी तरह का हो, अगर उसके ज़रूरतमंद को कोई सहायता की जाए, कोई सहायता उनको उपलब्ध कराई जाए, तो वो सबसे बड़ी सेवा होती है। इसी भावना से प्रेरणा ले करके हमने भी जो छोटा सा प्रयास था, जो हमारे सामने लोग आए, बताया कि इस तरह की स्थिति है, तो हमने भी ये कोशिश की कि इस तरह से वाहन उनको उपलब्ध कराया जाए, ताकि अपने जीवन में खुशी महसूस कर सकें और ऐसा महसूस कर सके कि नहीं, समाज हमारे लिए भी कुछ सोच रहा है, हमारे लिए भी करना चाहता है, जिनके लिए कोई नहीं सोचता है। ये सबसे बड़ी माने आवश्यकता है समय की, इसी के आधार पर किया है। मैं पुनः अपने उन साथियों को भी निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ें और सक्षम हो, और डॉक्टर साहब का सानिध्य हम सब लोगों को मिलता रहे, और हम सब मिल करके जहाँ भी जो जिस क्षेत्र में हैं, अपने समाज सेवा के दायित्व का निर्वाह करते रहें, यही हमारी अपेक्षा है। धन्यवाद। चोरठा थाना क्षेत्र ग्राम दादर में आज जमीनी विवाद के बाद बिजली लगाने को लेकर एक दंपत्ति को लाठी डंडों से पीट-कर मौत की घाट उतार दिया गया। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। रीवा शहर के चोरठा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दादर में रावेंद्र पांडे एवं उनके भाई रामायण पांडे के बीच विगत कुछ वर्षों से जमीनी विवाद चल रहा था। वहीं आज विद्युत मंडल द्वारा बिजली लाइन लगाने उक्त ग्राम पहुँच कार्य कर रहा था कि रामायण पांडे द्वारा कार्य में व्यवधान पैदा करते हुए कर्मचारियों को धमकाकर भगा दिया, जिसका विरोध रावेंद्र पांडे एवं उनकी पत्नी पुष्पा पांडे द्वारा किया गया। जिसके बाद रामायण पांडे, अजीत पांडे, मनोज पांडे, अमरजीत पांडे, पुष्पांजलि पांडे, प्रियंका पांडे एवं अर्चना पांडे सहित अन्य द्वारा बीच सड़क में दोनों को लाठी डंडे से पीट-कर मौत की घाट उतार दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस अधीक्षक को जानकारी दी। वहीं पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर तनाव को नियंत्रण में रखने भारी पुलिस बल भेजा गया। वह स्वयं मौके पर पहुंच पुलिस अधीक्षक ने जानकारी ली एवं शव को परीक्षण के लिए संजय गांधी चिकित्सालय भेजा, जबकि घटना में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रस्तुत है परिजन सहित रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से जानकारी के अनुसार। भैया पीछा जी
विवाद ये हुई सर, मैं लाइन मैन आया वहाँ से, मैं उसको लगा भैया मेरी लाइट जमा दो यार, मेरी लाइट नहीं जलती है। वो लाइट बना दिया तो वो बोला कि बना तो लाइट, उसको बुलाया, गाड़ी अभी रिक्शा खड़ी है वहाँ पे, गाड़ी खड़ा बुलाया, उसको बोला वो टोर टोर जैसे लाइट को फंसी माही, लाइट ने फांसने का उसने बोला कि वो लाइट टोर ने हमारा वो काम, पापा छोड़ा चाह रहे हैं छोले थी, पापा छोड़ने चाह छोड़ते वो आया है तो पापा को मारने लगा है। वो हमारे पापा घसीटते वहाँ ले गया है, मम्मी बचाई, मम्मी को मारे फंसा मार दिया, पापा को तलवार मार दिया है। वो तलवार मार दोनों से मारने के बाद फिर 4 लाठी फिर और मुँह पर से मारा है। 24 घंटे के अंदर इनको हम अंदर चाहते हैं। 24 घंटे में सर इनको फांसी हो, फांसी, इसके अलावा कोई हम नहीं सुन सकते हैं। कई केस ऐसे हो चुके भी आप लोग कुछ नहीं किया। 50 केस किए, 50 रिपोर्ट किए हैं, 50 में कोई नहीं किया, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं किया। 50 लेती है मेरे पास हम गवाही, वो भी 2 बार आए हैं, हमारे उसमें आए हैं, कई लोग साहब लोग आए हैं, जो एक बार और मारपीट थी उसमें भी कुछ नहीं हुआ था। साहब लोग बैठे हैं, आज 4 महीने पहले मार्च में मारपीट हुई थी, उसमें कुछ नहीं हुआ। उसमें भी वो हम लोग खेत काट के थे, खेत काट के बैठे यहाँ ताकि दौड़ बोल रहा छोटा लड़का के मारने अंदर घुसता मारने के लिए। उसके बाद हम लोग 4 मारने वाले 8 लोग थे, चारों लेडीज और 3 लड़के और बाप सहित। क्या नाम है आपका? मेरा अंकित पांडे है। घटना ये है कि आमने सामने एक ही परिवार के 2 लोग रहते हैं, 2 पक्ष रहता है। एक इनका पूर्व से कुछ विवाद चला आ रहा है और छोटी छोटी बातों पे इनका विवाद बड़ा रूप लिया, जिसमें आज जो है एक घटना हुई जिसमें रावेंद्र पांडे और मीरा देवी पांडे की धारदार हथियारों से दूसरे पक्ष के लोगों ने हत्या कर दी, जिसमें 3 आरोपी अपन ने पकड़ लिए हैं और शेष आरोपियों के बारे में हमारी तलाश जारी है। सर आरोपी कौन कौन थे इसमें? इसी परिवार के ही लोग हैं, रामारे पांडे, अजीत पांडे, अजय पांडे और भी कई लोगों के नाम बता रहे हैं, लेकिन मेन 3 लोगों को हमने पकड़ लिया। सर प्रारंभिक जांच में विवाद क्या कारण सामने आया? विवाद पुराना है, जमीन का भी विवाद है, कटिया लगाने का भी विवाद है, छोटी छोटी बातों पे। कोई ऐसा बहुत बड़ा विवाद नहीं था जो बहुत गंभीर किस्म का हो, और एक बड़ी सामान्य सी बातों पे इस तरह की गंभीर घटना घटित हो गई, जो आवेश में जो आके जो घटना घटी है, इसमें हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। विगत दिवस पूर्व अमैया थाना क्षेत्र के चिरौला मंदिर के समीप 2 युवकों द्वारा घर जा रहे श्रमिक लक्ष्मण गुप्ता एवं राजकुमार कोल से बीड़ी की मांग की थी। वह न मिलने पर चाकू घोंपकर उनकी हत्या कर दी। वहीं घायल राजकुमार कोल की निशानदेही पर अमैया थाना पुलिस द्वारा मर्म कायम कर रीवा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम बना प्रीतम रावत को गिरफ्तार कर लिया, जिसके ऊपर बिछिया थाने में भी 307 के मामले दर्ज हैं। से कड़ी पूछताछ की, जिसने घटना को अंजाम देना कबूल किया। वहीं एक अन्य विक्रम साहू फरार है, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। प्रस्तुत है अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल से जानकारी के अनुसार। क्या पूरा मामला, क्या घटना हुई थी? मामला ये था कि 1 तारीख की रात्रि को 2 व्यक्ति लक्ष्मण शक्ति गुप्ता और राजकुमार रावत जो है अपना लेबर करके काम करके मजदूरी करके वापस आ रहे थे। तभी 2 व्यक्ति प्रीतम रावत और विक्रम साहू वहां पर बैठे हुए थे। इन दोनों ने उन व्यक्तियों से बीड़ी मांगी। बीड़ी ना देने के विरोध में बातचीत कुछ हुई, बहस हुई, जिसको लेके आरोपी प्रीतम रावत ने चाकुओं से दोनों पर वार कर दिया। एक के वाइटल ऑर्गन पेट में लगने के कारण मौके पर ही थोड़ा सा आगे जाकर उसकी मृत्यु हो गई, और दूसरा राजकुमार रावत ठीक ठाक है, सही सलामत बच गया है। वो उसने पूरी घटना पुलिस को आकर बताई। तत्काल पुलिस ने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में 3 टीमें बनाकर इसकी गिरफ्तारी की है, और पूछताछ में पूरी घटना का खुलासा उसके द्वारा किया है। जो भी घटना में हथियार प्रयुक्त किए गए थे वो भी बरामद कर लिए गए पुलिस को। एक आरोपी अभी फरार है, उसकी भी पता तलाश की जा रही है और रीवा का ही रहने वाला है। जल्द ही उसे भी गिरफ्तार किया जाए। जो आरोपी है प्रीतम रावत, बिछिया थाने में इसके खिलाफ 307 और 302 के अन्य प्रकरण भी
कायम है। मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री व पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री रामखेलावन पटेल अपने अल्प प्रवास पर विगत दिवस रीवा है, जहां उन्होंने भाजपा कार्यालय अटल कुंज में कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक ली। वहीं पत्रकारों से कानून व्यवस्था में सरकार की विफलता पर कहा कि जब सतयुग एवं द्वापर युग में भी अपराध हुए तो इस युग में अपराध नियंत्रण पर सरकार अलग से क्या कर सकती है। वहीं उन्होंने उपचुनाव में सभी 28 सीटों में जीतने का दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस को उम्मीदवार ही नहीं मिल पा रहे हैं, जबकि कांग्रेस की 15 माह की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कमलनाथ की सरकार ने भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों को तहस नहस कर दिया, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस दौरान जिला भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह एवं मोगंज विधायक प्रदीप पटेल सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रस्तुत है वार्ता के अंश। मध्य प्रदेश में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 29 सितंबर को एक पिछड़े वर्ग के लिए ऐतिहासिक काम किया है। उन्होंने 29 सितंबर को मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग को पुनर्गठन करने का फैसला लिया, जिसमें संविधान की धारा 338 खा में जो अधिकार एवं शक्तियां प्राप्त हैं वह मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग आयोग को भी मिलेंगी। जिस तरह केंद्र सरकार में हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान में संशोधन करके 338 खा बनाया और जो संवैधानिक अधिकार सेंट्रल में थे वही संवैधानिक अधिकार अब मध्य प्रदेश को भी प्राप्त हो जाएंगे। इस काम के लिए हम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी को, मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों को, भारतीय जनता पार्टी को, पिछड़े वर्ग की ओर से उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। नहीं, अपराध नियंत्रण बिल्कुल कंट्रोल है। अब ये तो जब तक धरती है तो अपराध सतयुग में भी होते थे, द्वापर त्रेता में भी होते थे, अब भी होते रहेंगे। उपचुनाव में हम 28 सीटों जीत रहे हैं। हमारी 23 मार्च से ही तैयारी शुरू हो गई है और कांग्रेस को तो कैंडिडेट नहीं ढूंढने मिल रहे, वो भाजपा के लोगों को प्रवेश दे दे के टिकट दे रही है। नहीं, 23 मार्च के बाद जब भाई सरकार बनी, लोगों ने इस्तीफा दे दिया। सरकार हम काहे गिराए भैया, सरकार तो कांग्रेस वाले छोड़कर हमारे साथ सरकार बनाने आए। वो परिवार तो हमेशा भाजपा को उनकी दादी माँ ने गढ़ने का काम किया, वो भी आ गए हैं साथ में। रीवा संभागायुक्त डॉक्टर राजेश कुमार जैन आज रीवा कलेक्ट्रेट का वार्षिक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय सहित शस्त्र शाखा, पेंशन शाखा, राजस्व शाखा, नजूल, भू अभिलेख एवं डाटा शाखा, खनिज शाखा सहित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति आदि शाखाओं का निरीक्षण कर रिकॉर्ड की जानकारी ली। वहीं लंबित मामलों को शीघ्र निपटारण के निर्देश दिए। इस अवसर पर कलेक्टर इलाया राजा टी एवं एडीएम इला तिवारी उपस्थित है। प्रस्तुत है एक झलकी। कोई अपने आश्वासन देखने कर देना चाहिए तो सभी कर देंगे। उत्तर प्रदेश हाथरस में हुई दरिंदगी के बाद पूरा देश में निर्भया कांड की याद ताज़ा कर दी हुई। देश में बढ़ रहे दुष्कर्म के मामले के बाद महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। वहीं विगत दिवस गांधी जयंती के अवसर पर अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले बापू की तस्वीर के सामने स्वामी विवेकानंद पार्क में कविता पांडे के नेतृत्व में महिलाओं ने रघुपति राघव का गायन कर रीवा पुलिस अधीक्षक को शस्त्र लाइसेंस देने की मांग का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान योगिता सिंह ने कहा कि अब पिता अपनी बेटी को महंगे मोबाइल दिलाने के बजाय बंदूक दिलाएं, ताकि वो अपनी अस्मिता की रक्षा कर दुरंतों का नाश कर सकें। प्रस्तुत है एक झलकी एवं प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष कविता पांडे एवं NSCOI की योगिता सिंह से जानकारी की। बहनों ने, बड़ी माता समान बहनों ने हम अभी बताया, जैसा हाथरस का जो भी वो हुआ है,
तो इसी प्रकार हमारे रीवा शहर में भी इसी प्रकार लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। हमारे जैसे कॉलेज में भी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं कभी, और हम सब रात को 8 या 9 बजे के बाद हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। और दूसरी चीज़, मैं सभी पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगी जो अपनी बच्चियों को महंगे फ़ोन देते हैं, जो इतने महंगे फ़ोन थमा देते हैं, उन फ़ोन की जगह वो उनको रिवॉल्वर थमा के दें। वो पढ़ाई तो करवाते हैं लेकिन फ़ोन नहीं, रिवॉल्वर उनके हाथों में होना चाहिए ताकि वो अपनी खुद की सेफ्टी खुद कर सकें। सुरक्षित माहौल नहीं है ये कहा जाता है। हाँ, सुरक्षित माहौल बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अब मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे भी ऐसी बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? योगिता सिंह परिहार, प्रदेश सचिव, महिला कांग्रेस। कुछ दिन पहले हाथरस में मनीषा वाल्मीकि जी के साथ हमारी प्यारी बिटिया 19 साल की थी, जिसने अपने पूरे जीवन के अभी पूरे बसंत भी नहीं देखे थे, उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। आज देश में 87 बलात्कार रोज होते हैं। जिस नारी की समानता की बात आप महात्मा गांधी बात करते थे, लेकिन 73 वर्षों बाद भी हमारे देश में नारी को आज़ादी नहीं मिली हुई है और हमारी लड़कियां रोज उनके साथ सामूहिक बलात्कार होता है। तो मैं गांधी जी के चरणों में खड़े होकर इनसे कहती हूँ कि आप यही हमको सुरक्षा देंगे। आज हम लोगों ने यहाँ रीवा के जिला प्रशासन को एक ज्ञापन दिया है और कहा है कि दुर्गा काली चंडी का ये देश है। लक्ष्मीबाई ने यदि अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया गोरों को, तो हम कालों को खदेड़ कर आएंगे। हमें अस्त्र शस्त्र और लाइसेंस दिया जाए। तो इसकी मांग के लिए हम यहाँ पे आए हैं। आज हम लोग ने गांधी जी से आदेश लिया कि आपने अहिंसा और सत्याग्रह की बात की थी, आज अपनी बेटियों के हाथ जो आपने बांधे थे उसको खोल दो। हम हिसाब करेंगे उन हैवानों से, उन दरिंदों से, उन अपराधियों से, उन बलात्कारियों का हिसाब होगा। हम लोग अंग भंग करके उनका छोड़ेंगे। तो आज हमको अस्त्र और शस्त्र दोनों चाहिए। हम गांधी की मूर्ति के नीचे बैठकर इस बात का संकल्प करते हैं कि मोदी सरकार से महिलाएं अस्त्र शस्त्र मांगेंगी। कहते थे कि अब की बार बहुत हुआ और मोदी सरकार, ये पहले बहुत अपराध हुआ, मोदी सरकार, अब कहाँ चले गए मोदी जी? क्यों नहीं नारी को सुरक्षा देते आप? आपको शर्म आनी चाहिए। आपने माफ़ी नहीं मांगी देश की महिलाओं से। आप जब अमृता धवन के कपड़े फाड़ते हो, आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म। योगी मोदी हाय हाय, दोनों जन इस्तीफा दो। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। अगर जरूरतमंद को सेवा उपलब्ध कराई जाए तो वह सबसे बड़ी सेवा होती है, कहा राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने। जमीनी विवाद पर परिजनों ने दंपत्ति को लाठी से पीट कर मौत की घाट उतारा। दुष्कर्म के बढ़ते मामलों को लेकर महिलाओं ने की शस्त्र लाइसेंस देने की मांग। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।